बात नीट एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। सरकार की खूब किरकिरी हो रही है नीट एग्जामिनेशन लीकेज को लेकर। पेपर लीक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सवाल उठा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने नीट री एग्जामिनेशन को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब इसके लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। बताया जा रहा है कि 21 जून को होने वाली री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। इसे लेकर आज एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इस पर 23 लाख बच्चों और उसके परिवार पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब नीट पेपर लीक का मसला, विपक्ष इसमें सरकार को घेरे या ना घेरे, ये एक ऐसा मसला है जो एकदम डायरेक्ट देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के भविष्य की बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, अगर लीकेज इतना होगा तो फिर ये कनेक्ट कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। और अभी आप सिर्फ उन 23 लाख बच्चों की एंजाइटी का आप अंदाजा लगाइए, उनके मनोभाव का अंदाजा लगाइए। लेकिन अब तो एयरफोर्स पेपर ड्रॉप करेगा। अब उस पर भी हम आते हैं, खासतौर से उन बच्चों का जिन्होंने 3 मई को बहुत अच्छा पेपर दिया होगा जी। उनके मन में क्या हो, इसमें आधे से ज्यादा बच्चे नॉन सीरियस होते हैं लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया होगा, उनका मोमेंटम खत्म हो गया। अभी वो गर्मी की छुट्टियां मनाते, अपने रिश्तेदारी में जाते, मामा नाना के यहाँ जाते, आम और लीची खाते। अब वो 3 मई के बाद परीक्षा देने के बाद फिर से इस एंजाइटी में है, इस तैयारी में है कि 21 जून को परीक्षा देनी है। और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो परीक्षा हो जाएगी और उसका नतीजा आएगा। हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमेशा इस शिक्षा मंत्रालय की जो परीक्षा करा रहे हैं लोग, एनटीए की, इनकी एक प्रवृत्ति रही है कि इस देश में जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं उनका नाम लेकर के आप अपनी नाकामी को छिपाइए। 2024 में जब पेपर लीक हुआ, परीक्षा केंद्र मैनेज किए गए, तो क्या कहा गया शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कि इसरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। तो आप जानती हैं कि इसरो कितना क्रेडिबल संस्था है, इस देश में एक सबसे क्रेडिबल संस्थाओं में इसरो है। तो इसरो की आपने मदद ले ली, चेयरमैन राधाकृष्णन की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और आपने क्या किया, फिर 26 में पेपर लीक हो गए। तो इसरो का नाम लेकर उस समय बच गए। अब आज आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स की मदद लेंगे हम, आप कह रहे हैं कि आईआईटी के 2 आईआईटी की मदद लेंगे हम। तो आपको पता है कि आईआईटी और एयरफोर्स सेना की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, देश में लोग सम्मान करते हैं। तो आप उनका नाम लेकर के आप अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप एयरफोर्स से पहुंचवा दीजिएगा तो इससे क्या गारंटी होगी पेपर लीक नहीं होगा? पिछली बार भी जो आप, जिन लोगों ने आपका पेपर सेट किया था, उन लोगों ने पेपर लीक किए थे। मनीषा मंधारे, मैं यही बोलना चाह रही थी सर, मोटेगांवकर ने पेपर लीक किया, टीचर्स ने पेपर लीक किया। अगर पेपर डिस्पैच होने से पहले ही लीक हो चुका है तो आप डिस्पैच किसी से भी करवा दे, आईएएफ कर दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए मूल समस्या क्या है कि जो इंटीग्रिटी होती है, जो आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, जो दोयम क्रेडेंशियल के लोग हैं, मतलब बताइए, जो ट्रांसलेट कर रहा है वो पेपर लीक कर रहा है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो पेपर लीक कर रहा है, उसके बाद आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप टाले जा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, आपने खुद इसको पता नहीं किया। ये तो आपकी एफिशिएंसी है। ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है ना कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में समस्या जो है वो निदान से 2 कदम आगे है। और आप हमेशा एक निजक रही है, अब एयरफोर्स से करवाएं, किसी से करवाएं, अभी सीबीएसई का मामला आ गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग कोएम्प्ट जो संस्था है उसके बारे में देखिए, विपक्ष कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष जो बात बोल रहा है वो जनता के बीच से भी, विद्यार्थियों के बीच से भी आ रही है। आप कोएम्प्ट को दिए, कोएम्प्ट के पीछे उसका एक दागदार है, उसकी क्रेडेंशियल जो है क्वेश्चन के अंदर है। आपने क्यों नहीं बैकग्राउंड चेक किया? कौन लोग हैं जो ये निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पे किया जा रहा है? आपने वो चेक किया कि उसका आधार क्या था, कैसे रेशनलाइज किया गया? मैं इसी में एक बात और जोड़ देती हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट पर तो सबकी नजर है ही। नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर है, वो सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी खुद भी घिर गए हैं। सीकर में सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवार ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मुलाकाती हिस्ट्री शीटर राजेश जोया भी वहां पर मौजूद रहा। राजेश जोया का नाम सीकर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। राजेश जोया को गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का मेंबर बताया जाता है। उस पर हत्या, मारपीट, 14 मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस मुलाकात पर सवाल उठाया। अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, उन्होंने पूरी डिटेल लिखी राजेश गोया के बारे में और सवाल भी पूछा कि क्या परिवार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे लोगों को साथ लाया गया था?
या फिर राहुल गांधी की राजनीति का मॉडल ही ऐसे आपराधिक तत्वों के सहारे चलता है? कांग्रेस के शीर्ष नेता यदि आधे घंटे तक एक हिस्ट्री शीटर के साथ बैठते हैं तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। अब वो स्टूडेंट भले ही परेशान हो और ये सत्यता हो, लेकिन क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर वहां पर मीटिंग में आकर बैठ गया तो मामला पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल हो गया, लेकिन क्या इससे ये जो समस्या है, जो मूल समस्या है, वो पीछे हट गई? वेदांत जो विद्यार्थी था जिसने फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए अपने रिवॉल्यूशन के किया, उसको आपने कॉकरोच, उसको पाकिस्तानी क्या क्या नहीं किया। ये जो व्याकुलता है, व्यग्रता जो दिख रही है डिस्क्रेडिट करने में, ठीक है ये गलत था, लेकिन जो मूल समस्या है कि बच्चों का भविष्य जो है वो अधर्म है, उस पर प्रश्न चिन्ह लेकिन लगा हुआ ऐसे है। मैं इस पे एक बात बोलूं सर कि ऐसे हिस्ट्री शीटर्स भी क्या करते हैं या ऐसे गैंगस्टर भी क्या करते हैं कि जो जेन्युइन केस होता है वो लेकर जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे अटेंशन मिलेगा, और उस अटेंशन के साथ साथ फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती है बेचारे राहुल गांधी के लिए। ठीक, किसी भी नेता के लिए हो सकती है। अब हो सकता है वो नहीं भी जानते हो, या हो सकता है कि जानते हो, अब वो जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति होगा तभी गया है, या तो बढ़िया गैंगस्टर है और जमानत पर। यहाँ तो कई इस तरह की हिस्ट्री सीटर का हम लोगों ने देखा कि एक हिस्ट्री सीटर ने हमारे शंकराचार्य के ऊपर केस कर दिया और इतने दिनों तक मुकदमा चलता रहा। तो वो हिस्ट्री सीटर है, जमानत पर छूटा हुआ होगा। ये अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये मामला अलग है, इसकी जांच कराइए, अगर उसके ऊपर केस चल रहा है तो अरेस्ट करके उसको जेल में डालिए। राहुल गांधी की मिली भगत होती है तो उन पर भी केस करिए। लेकिन ये जो नीट का मामला है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 4 या 5 बच्चों के सुसाइड करने की खबरें आ गई हैं। बाकी तैयारी को लेकर के लोग, बच्चे एंजाइटी में हैं, उनका जो मनोभाव है उसका आकलन आप करिए, और ये इस बार पेपर लीक नहीं हो इसकी व्यवस्था करिए। ऑन स्क्रीन आप देखिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग वाले में आप एक स्ट्रक्चरल चेंज करिए। 40 करोड़ पेजेज स्कैन करना, वो भी जैसा अभी कही रहे थे सज्जन जी की एक कंपनी जिसने तेलंगाना में 2 बार गड़बड़ी की, उसको कोएम्ट को, उसका नाम तो दूसरा था, उसको आपने उसके ऊपर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, वो नाम बदल के आ गई कंपनी, फिर आपने उसको काम दे दिया। तो ये बैकग्राउंड चेक कैसे नहीं किया, या बैकग्राउंड चेक करने के बाद आपने दिया? तो आतंकी जब अपने प्रॉक्सी संगठन बनाते हैं, आतंकी जब अपना प्रॉक्सी टीम तैयार करता है तो आप उस पर कैसे वार करते हैं? ऐसे भ्रष्टाचारियों पर क्या सरकार को वार नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से आप आतंक को, नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं, ये जो सिंडिकेट चल रहा है पेपर लीक का, ये जो पूरा गैंग चल रहा है, क्या इसके ऊपर सरकार वार नहीं कर सकती है?